आपसे बस प्राणवान कार्यकर्ता शिविर में आए हैं, वो मैं ब्याज से 1000 गुना ज्यादा उनको लौटाऊंगा। नंबर 1 बात, और नंबर 2 बात ये शक्तिपीठें जो आज ईंट और पत्थर से बनाई जा रही हैं, भविष्य में सोने से जड़ी जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बोले परम पूज्य गुरुदेव जी की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, गायत्री तपोभूमि मथुरा की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, जन्मभूमि अमलखेड़ा की जय, सभी भाई बहनों की। जो कुछ हमारे पास में है गुरुदेव मास्टर जी का प्रतिभा का दिया हुआ है, और हम यह सब लेके नहीं आए थे। यहीं पर उनके अनुग्रह से हमको जो कुछ मिला है मिला है। और अगर उनकी दी हुई चीज को, उनकी दी हुई शक्ति को, उनके दिए हुए धन को, उनके दिए हुए वैभव को उनके कार्यों में हम लगा देते हैं, ये घाटे का सौदा नहीं है। जैसे अभी तक उन्होंने हमारा ध्यान रखा है, वे निरंतर हमारा हमेशा ध्यान रखेंगे हमारा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है, ये तुम्हारा योगक्षेम, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। LIC ने अपने लोगों में लिखा हुआ। तो गुरुदेव आपका छोटा सा संकल्प है, लेकिन वे पूर्ण रूप से संकल्पित हैं आप सबके लिए। अखंड ज्योति में शुरू में एक कविता लिखते थे, सुधा बीज बोने से पहले काल कूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट विश्वहित मानव को जीना होगा। ये बिल्कुल शिव की भावना है उसके अंदर। यानी सुधा बीज बोने से पहले हम चाहते हैं हर जगह खुशहाली हो, पवित्रता हो, अमरता हो, किसी कोई भय ना हो, और ऐसा करने से पहले आपको काल कूट पीना होगा। आपको प्रसंग याद होगा, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उन रत्नों में एक रत्न था जिसका नाम था विष। अमृत भी निकला था, विष। और हर व्यक्ति, हर देवता, हर राक्षस अमृत लेना चाहता था, विष कोई नहीं लेना चाहता था। और भगवान शिव जो सबका कल्याण की, हमेशा सबके कल्याण की बात सोचते हैं, उनका चिंतन चलने लगा कि अमृत के लिए सभी लालायित हैं, और विष ऐसे अगर पड़ा रह गया, अगर कहीं गलती से ढुढ़क गया, कलश फूट गया, टूट गया, फैल गया, या बह करके किसी सरोवर में चला गया, या गलती से किसी जीव ने इसे ग्रहण कर लिया, सरोवर में चला गया, और उसको आते हैं जानवर, आते हैं पानी पीने आते हैं लोग, वहां उन दिनों सरोवर में से पानी भर करके लोग कलश में ले जाया करते थे, पूजा करते थे, घर में पानी पिया करते थे ऋषि मुनि। तो जो भी से ग्रहण करेगा सबका नाश हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान शिव ने सबके कल्याण के लिए उस हलाहल को किया था, उस विष को किया था। तो हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि हमें आपको अपने तप का अंश बांट रहे हैं। उन्हें चाहे तकलीफ हो जाए, उन्हें चाहे उल्टी करनी पड़े, उन्हें चाहे कोई परेशानी हो जाए, लेकिन अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं रखेंगे। तो निश्चिंत रहिए, उनकी सत्ता पर विश्वास रखिए कि वे आपका कल्याण तो करेंगे ही, आपके बच्चों का भी कल्याण करेंगे, उनके बच्चों का भी कल्याण करेंगे, सभी का कल्याण करेंगे। निश्चिंत रहिए, और उनकी कृपा हमेशा बरसती रहती है। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन लोगों ने गुरुदेव को समर्पित किया है अपना, केवल कहने के लिए नहीं, सचमुच में समर्पण किया है हर तरह से, तन मन धन से गुरुदेव ने उनका ध्यान रखा है, और उनकी खूब बढ़ोतरी हुई है, खूब तरक्की हुई है। वो शून्य से शिखर तक पहुंच गए हैं गुरुदेव की कृपा से। और गुरुदेव कहा भी करते थे, एक क्रीपर है, लता है, बेल है, और ऐसे जमीन को बो दीजिए तो जमीन पर थोड़ी दूर में इससे फैलेगी, और अगर उसको सहारा दे दीजिए, एक लकड़ी या डंडा गाड़ दीजिए, बांस गाड़ दिए, उसको सहारे ऊंचाई पे चली जाती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने समर्पण किया है, गुरुदेव को सहारा माना है, तो सहारे से बहुत आगे बढ़ गए। निवेदन यह है, इस अभियान में
क्षेत्रों में आप जाएंगे, गुरुदेव को हमेशा अपने साथ रखिए, माता जी को हमेशा अपने साथ रखिए, गुरु सत्ता को हमेशा अपने साथ रखिए। घर में स्त्री पुरुष मिल करके दोनों मिल के काम करिए। बहनों भाइयों सभी का सहयोग लेना है। भाई लोग आगे बढ़े, बहनों का भी सहयोग है, बहनें आगे बढ़े, भाइयों का भी सहयोग है, पूरा मिलजुल करके। जब ये ना समझे अरे ये तो बेकार आदमी, इसको छोड़ो, ये तो गड़बड़ कर देगा, कभी ऐसा नहीं सोचना। सभी काम के आदमी, और यह गुरु का कार्य सबके सहयोग से होगा। और इसे कहने के लिए तो हृदय भर आता है कि 1.5 दिन में जो प्यार आप लोगों ने दिया, यहाँ पर जो तप किया, साधना किया, यज्ञ किया, और जिस भावना से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की कल से आज तक, इसे सुन करके हम लोग अत्यंत अभिभूत हैं आपकी निष्ठा से। और मात्र इसी विषय पे चर्चा नहीं हुई, मंदिर के 31 करोड़ की चर्चा नहीं हुई है, बल्कि गुरुदेव के सारे पक्ष पर आप लोगों ने चर्चा किया। यह गुरु सत्ता की कृपा है। गुरु का मिशन बहुत ही बड़ा है और इसको आप लोग बढ़ाएंगे, मिशन आगे बढ़ाएगा, मंदिर भी आगे बनेगा। और गुरु का काम कोई अधूरा नहीं होता है। आप देखिए कहां से कहां मिशन पहुंच गया, यह भी बनेगा, लेकिन इसके प्रति हम सबको जागृत रहना चाहिए। यह सोच करके ये गुरुदेव के काम है, गुरुदेव कर लेंगे, गुरुदेव आपके द्वारा ही तो कराएंगे। आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको जागृत रहना पड़ेगा। गुरुदेव ने हमको पुकारा है, समय ने हमको पुकारा है। हम इस सामयिक पुकार को टाल नहीं सकते, कल्प नहीं टाल सकते। आज जो विचार आया उसे आज ही क्रियान्वित करने में लग जाना है। मैंने कल आपको बताया था कि गुरुदेव को जब उनकी गुरु सत्ता ने निर्देश दिया था कि अखंड दीपक के सामने बैठ करके 24 लाख के 24 महापुरुष पूरा करने हैं और जीवा का संयम रखना है, खट्टा मीठा नमकीन स्वाद वाली चीज कोई नहीं लेनी है, तो उन्होंने इसको कल्प नहीं टाला था। आज बसंत पंचमी है, आज तो घर में अच्छा खाना बना होगा, त्योहार है, कल से करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं किया था। उसी क्षण से उनके गुरु अंतर्धान होते हैं, वही दीपक अखंड दीपक बन जाता है और उसी समय से उनकी 24 लाख पूरा करने की साधना शुरू हो जाती है। घर वाले परेशान होते हैं कि रोज तो 10-15 मिनट में कमरे से बाहर निकल जाते थे, आज क्यों नहीं निकल रहा है। और लोग धीरे धीरे झांक करके देखते थे, समझते थे कि बच्चा ठीक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, आखिर 15 वर्ष की उम्र थी। और देखते थे कि नहीं है तो मस्त है, जब में मस्त है, दीपक जल रहा है और 6 घंटे तक ये जब चलता रहा। यानी गुरुदेव ने हमको सिखाया है, क्योंकि अच्छी बात को, अच्छी प्रेरणा गुरु आपको देता है, उसको तुरंत कार्यान्वित कीजिए, तुरंत उसको पूरा करने में लग जाइए। इस पर हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। माता जी एक बार बोली थी, अभी नहीं तो कभी नहीं। उनका वाक्य यही दर्शाता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी करना है तो अब शुरू कर दो, अभी तुरंत करो, ये माता जी ने एक बार कहा था। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि गुरुदेव के दिशा निर्देशों के अंतर्गत रहते हुए, संयम से रहते हुए, अपनी फिजूल खर्ची को कम करते हुए, इस बड़े काम के लिए जितना भी संभव हो, जितना भी श्रम करना हो, जितना भी घर घर जाना हो, जितनी भी प्लानिंग करनी हो, पूरे जिले की, गांव की, मोहल्ले की, वह सब आप सब मिल करके लग जाइए उसके। और जिन लोगों ने यह कहा कि हम वहां जाकर के चर्चा करेंगे, बात करेंगे, आप चर्चा जरूर करिए। और आपको लगता है कि आप चर्चा करने में कहीं असमर्थ सिद्ध होते हैं, आपकी बात नहीं मानी जाती है, तो उनसे हमसे बात कराइए, हम भी उनसे चर्चा करेंगे। यह काम ऐसा है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम टाल नहीं सकते। कभी यह न समझिए कि आप कमजोर हैं। आप इस शक्ति के साथ जाइए, जब आप चर्चा करेंगे तो आप सफल होंगे, आपकी बात मानी जाएगी। इस तरीके से सारी प्लानिंग करेंगे। मैं अपनी वाणी को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा और एक और बात यहाँ बताना चाहूँगा, कहीं भूल न जाऊँ। मातृशक्ति सम्मेलन
होने जा रहा है और 2, 3, 4 सितंबर को होगा। ये बहनों के द्वारा संचालित होगा और बहनें ही उसमें बैठेंगी। कई बहनें पूछती कि मेरे साथ मेरे पति भी आएंगे, आ सकते हैं क्या? इसका उत्तर यह है कि आ सकते हैं आपके साथ, लेकिन सम्मेलन में केवल महिलाएं ही बैठेंगी और महिलाएं ही बोलेंगी। इस डेलिकेट विषय को समझिए। अगर कोई महिला वक्ता है, अपनी बहनों से खुल करके बात करना चाहती है और कहीं उसमें पुरुष बैठा हुआ है, तो वो महिला वक्ता अपने विचार ठीक से रखने जाएगी, संकोच करेगी। इस मातृशक्ति सम्मेलन को सफल करने के लिए आपसे यही निवेदन है कि आप कई बहनें मिलकर के आए, साथ आए, और आप चाहते हैं कि अकेले आएंगे और साथ के लिए आपके पति आएंगे, तो उनसे ये कह दीजिए इन 3 दिनों तक वे बैठ करके जप करें, स्वाध्याय करें, यज्ञ करें, सत्संग करें, लेकिन उस मातृशक्ति सम्मेलन में वे पुरुष के रूप में न बैठे। इसका आप सबको ध्यान रखना है। आप जितनी बहनें आई हैं, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, बिना रजिस्ट्रेशन मत आइएगा, यानी सूचना दीजिए बाकायदे ईमेल से, या यहीं जिन्होंने सूचना नहीं दी है तभी यहाँ से सूचना दे करके जाए। और 2, 3, 4 सितंबर का कार्यक्रम है, तो 1 तारीख की शाम तक आपको आ जाना चाहिए और 4 तारीख को हम दोपहर में इसी तरह से लगभग 2 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। बहनों के द्वारा संचालित कार्यक्रम है और बहनों का उसमें पार्टिसिपेशन, भाग लेना अत्यंत जरूरी है और इसको प्रभावी बनाने के लिए आप लोग निष्ठा से काम करिएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो विदाई का अगला कार्यक्रम होगा और भाई साहब, बहन जी जल को अभिमंत्रित करेंगे, पुष्प को अभिमंत्रित करेंगे और इस अभिमंत्रित जल और पुष्प की वर्षा आप पर की जाएगी। वो सब तक आशीर्वाद आपको मिलेगा और फिर आप यहाँ मिलेंगे। बहुत बहुत गायत्री माता की। सभी लोग एक बार गायत्री महामंत्र पुनः बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, श्रद्धेय भाई साहब के द्वारा, पांडे साहब के द्वारा आपने विदाई संदेश का श्रवण किया। अब अगला क्रम है आदरणीय श्री मृत्युंजय शर्मा जी भाई साहब और श्रीमती निर्मल शर्मा बहन जी, साथ में श्री पांडे साहब, श्री शर्मा जी, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का पूजन करेंगे। वेद माता गायत्री का पूजन करेंगे, आवाहन करेंगे और आप सबके ओर से पुष्पांजलि श्रद्धेय भाई साहब और बहन जी देंगी और इसके बाद वो पुष्प और वो जल, अभिमंत्रित जल और पुष्प से आपके ऊपर जो है अभिषेक भी किया जाएगा और पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के ओर से आशीर्वाद स्वरूप पुष्प की वर्षा भी की जाएगी। तो थोड़ा सा पहले जल से पवित्रीकरण कर दें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष, पुनात् पुंडरीकाक्ष, पुनातो। परम पूज्य गुरुदेव जी का सबसे पहले भाव भरा आवाहन करेंगे। उनकी कृपा हमारे जीवन में, उनका संरक्षण बना रहे, इसी प्रार्थना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदनीय माता जी का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। ओम मातृवत लालयित्री च
पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चय। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री मातृशक्ते नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, उष्ण माता गायत्री का ध्यान आवाहन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ करके गुरुसत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री को नमस्कार करेंगे। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब हम भाई बहनों की संख्या चूंकि बहुत ज्यादा है और आप सबको भोजन भी करना है, तो प्रतिनिधि के रूप में बहनों की ओर से सम्मानिया श्रीमती निर्मल शर्मा बहन जी तथा भाइयों की ओर से आदरणीय श्री मृत्युंजय शर्मा भाई साहब, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी वेद माता गायत्री के चरणों में श्रद्धांजलि पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। पुष्पांजलि समर्पित करेंगे और वही पुष्पांजलि का पुष्प आशीर्वाद के रूप में, वही अभिमंत्रित जल आशीर्वाद के रूप में आप सब के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से उनका आशीर्वाद जो है आपके ऊपर पुष्प वर्षा के रूप में, जल अभिषेक के रूप में किया जाएगा। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि न्यासन तेनाथं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आप लोग सब लोग भी पुष्पांजलि का हाथ जोड़ लें और अपने संकल्प जो आप लोगों ने लिया है उसको मन में जो है तो फिर से दोहरा लें। अब इसके बाद यहाँ से हमारे कुछ प्रतिनिधि लोग जो है आपके बीच में जाएंगे। श्री प्रवीण जी, श्री महेश शर्मा जी, श्री मुरारी जी भाई साहब, श्री प्रधान जी, श्री विश्वनाथ जी, श्री सूर्यमणि तिवारी जी, श्री दीपक जी भाइयों के लिए तथा बहनों के लिए वंदना शर्मा बहन जी, उनके साथ 3 और बहनें हैं। इस तरह से ये अभिषेक का जल और पुष्पांजलि का पुष्प आपके ऊपर डाला जाएगा। विनम्रता पूर्वक ये परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद है। मिलते थे हम, हमारे ऊपर पुष्प डालते थे, हमारे सिर पे हाथ रखते थे। ठीक है, आज वो सूक्ष्म रूप से हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं। पूज्य गुरुदेव और वंदनीय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। वसो मम आहं जानि गर्भधम मम जासि गर्भधम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः
कयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नप्रेस्थो विष्णोः शिवोरसि विष्णोर्ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुभो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि परास्तु यत्नया शुभ ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे भाई बहनों, समापन की घड़ी आ गई। परम वंदनीय माता जी, बेटे तुमने भोजन किया ठीक से? कर लिया? घर में सब अच्छा है बेटा? कोई परेशानी तो नहीं है? आप ध्यान करें। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी से विदाई के समय उनका स्नेहाशीष और ज्ञान का प्रसाद हमको मिल रहा है। हे गुरुवर, हे माता जी, आप हमसे ओझल नहीं हो सकते हैं। आप नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस शांति पाठ के साथ में आप हमारे रोम रोम में, चाहे शांति अंतरिक्ष में हो, चाहे वनस्पति पेड़ पौधों में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे अग्नि में हो, चाहे जल में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे सूर्य में हो, चाहे चंद्रमा में हो, चाहे मरुदगण में हो, चाहे जिन दैवी शक्तियों के पास में हो, हमारे अंतरंग में, हमारे मन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में उस शांति को स्थापित कर देना। हे गुरुदेव, हे वंदनीय माता जी, हमारे अंदर का मन्यु, हमारे अंदर का साहस आप जागृत कर देना। इसी भाव मुद्रा से नेत्र बंद करके उन्हें परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए साथ में शांति पाठ का मंत्र छवि। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वत्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ॐ शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले परम पूज्य गुरुदेव जी की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, गायत्री तपोभूमि मथुरा की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, जन्मभूमि अमलखेड़ा की जय, सभी भाई बहनों की जय, आज के आनंद की जय। सभी भाई बहनों को गायत्री तपोभूमि मथुरा की ओर से भावभीनी विदाई के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अब आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, लेकिन जैसे व्यवस्था आपने कल बनाई है